नारायणपुर जिला क्षेत्र अंतर्गत ओरछा ब्लॉक। अभी हम पहुंचे हुए हैं ओरछा से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पता चला कि ओरछा मेटा गांव के जो 50 से भी अधिक बच्चे हैं, वो शिक्षा लेने के लिए काफ़ी दूर उनको जाना पड़ता है, इसलिए वो जाते ही नहीं हैं। तो ऐसे में इस गांव तक पहुँचे और यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के दौरान ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ के बच्चे क्यों पढ़ने नहीं जाते हैं, क्या कारण है कि यहाँ पे जो एक आश्रम बनाया गया था, उस आश्रम को क्यों ओरछा में शिफ्ट किया गया। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूँ और आप जोहर बस्तर देख रहे हैं। नारायणपुर जिले के साथ ही बस्तर संभाग में शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ऐसे में भाजपा की सरकार आते ही सबसे पहले तो नक्सलवाद के लिए काम किया गया, उसके बाद शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े-बड़े वादे किए गए। उन वादों में अब तक क्या कुछ शिक्षा को लेकर काम किया गया, कहाँ तक कार्य स्तर चल रहा है और अभी जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ क्यों बच्चे शिक्षा से वंचित है, जानेंगे यहाँ के ग्रामीणों से। दादा जी, क्या नाम है आपका? सुक्कू सुक्कू। जी। कहाँ के रहने वाले हो? ओरछा मेटा में रहने वाला अच्छा, हूँ सर। थोड़ा खड़े हो जाओ थोड़ा। अच्छा, ये बताओ, मैं जब पता किया ओरछा में कि यहाँ ओरछा मेटा के गांव के बच्चे लोग जी स्कूल नहीं जाते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते हैं, काहे के लिए? नहीं सर, वो दूसरे दूर होता है और यहाँ का आश्रम पहले था, वो फिर ये कन्या आश्रम था, हाँ, इसलिए फिर वो लड़की लड़की को पढ़ाएंगे बोल के उधर और चले गए सर। हाँ, हाँ, फिर और चले गए तो इसलिए फिर ओरछा में लादेव लादेव बोलते हैं, तो नदी होता है, दूर होता है सर, वो 15-20 किलोमीटर है ओरछा। फिर उतना दूर में कैसे करके लड़के लोगों को भेजेंगे, तो वो भाग के आते हैं, कहीं कहीं से भी वो मैडम लोगों को डर जो ठग के भाग के आते हैं, तो नदी नाला पड़ता है, बरसात समय नदी नाला पड़ता है, गर्मी समय होने से ना वो फिर जंगल जानवर रहता है, इधर तो बालू काटते रहता है सर, उसको इसलिए फिर लड़के लोगों को नहीं देते हैं। यहाँ से आदेर तकरीबन 4-5 किलोमीटर है, वहाँ पे आश्रम भी है, स्कूल भी है, तो वहाँ क्यों नहीं भेजते हैं? जंगल है सर, जंगल में कैसे करके लड़के लोग जाएंगे, फिर जंगल जाने जाने से जानवर है, जानवर रहता है सर, बरसात में होने से भी गर्मी में होने से भी इतना इतना जंगल में रहते हैं, तो फिर बालू अगर सब जानवर रहते हैं, इसलिए डर के नहीं देते हैं सर। तो अभी जैसे यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो कहाँ कहाँ जाते हैं वो बच्चे? ये तो नहीं जाते हैं सर, वैसे ही रहते हैं, क्या करेंगे, माड़िया लोग माड़िया रहता है। तो जैसे अभी मैं जब ये गाँव आ रहा था तो देखा यहाँ पे ना ही पानी का व्यवस्था है, ना तो बिजली है, ना अच्छा से सड़क है। तो कैसे आप लोगों को ज़रूरत पड़ता होगा या कोई बीमार पड़ता होगा तो कहाँ जाते हो इलाज कराने? वो डुलंगा डुलंगा के ले जाते हैं सर, वो ओरछा में ज्यादा बीमार होने से डुलंग के ले जाते हैं, तो डोलंग के मतलब? इसी बो के ले जाते गोह हैं, के? बो के हाँ, अच्छा, ढो के मतलब डोह ना? के हाँ, हाँ, डोह के ले जाते हैं ज्यादा बीमार होने वालों को। हाँ, हाँ। फिर कम कम बीमार वालों धीरे से भी चलते हैं, तो एक आधा रास्ते में रात होता है, इतने जैसे दूर है, फिर अस्पताल भी नहीं है, आधर में भी अस्पताल था, वहाँ डॉक्टर लोग नहीं है, कोई नहीं है, तो इसलिए फिर मेरे को फिर मेरे मैं फिर कैसे वैसे देवदामी में रहते हैं सर, क्या अच्छा, करूँगा, झाड़-फूँक कराते जड़ी हैं, बूटी दवाई। जड़ी-बूटी। जी अच्छा दादा, जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं आदेर है, जी आदेर में कभी शिविर-विविर नहीं लगाते डॉक्टर लोग या कभी आते नहीं हफ्ता में 1 आध बार? वहाँ तो हेल्थ सेंटर भी है ना? नहीं आते हैं सर, नहीं आते? नहीं आते। तो आप लोग जैसे सरपंच, सचिव कोई आते होंगे तो उनको बोलते नहीं होंगे कि यहाँ हमारे गाँव में कुछ नहीं तो एक ठन स्कूल बना दो या स्वास्थ्य केंद्र बना दो या फिर डॉक्टर मन एक आध दिन आए करो ऐसा? ऐसे ही बोलते हैं सर, सरकारी नहीं देता है तो मैं कहीं क्या करूंगा, आप लोग का आश्रम तो उधर और चले गए, तो और में ले जा दो बच्चे लोगों को बोलते हैं, तो मैं कौन बोलता है? वो सचिव सरपंच लोग भी। अच्छा, सरपंच कहाँ रहता है? आधर का सरपंच रहता था, अभी कौन बना है तो नहीं जानते हो अच्छा, सर। नया सरपंच है। नया सर, सचिव कौन है जानते हो? जानते हो मैडम है, कहाँ की? पता नहीं सर, वो भी कहाँ और में रहती है। अभी जैसे दादा इस वीडियो के माध्यम से सरकार यहाँ पे बिजली लाना चाहेगा और क्या बोलते हैं आपका नल पानी-वानी का व्यवस्था करेगा, स्कूल बनाने का तो कहीं नक्सली लोगों की तरफ से कोई धमकी-वमकी तो नहीं देंगे आप लोगों को
डराएंगे तो नहीं? गांव वालों रहेंगे सर, वो धमकी नहीं देंगे तो वो गांव गांव वालों रहने से बताएंगे। अब सब गांव में बिजली है, सोलर प्लेट है। हाँ, मैं भी मेरे आते टाइम देखा ना कि वो खंबा मन तो गाड़ दिए हैं, लेकिन वो वो फिर लाइट आधा रास्ते में छूट किया है सर। छूट गया है। जी बहुत सारा खंबा मन को रखे हैं। हाँ, जब हम चारा यहाँ से 1 किलोमीटर उतना बच्चा है। हम्म। तो अभी आप लोगों को और क्या क्या परेशानी होता है दादा वो गाँव में? बिजली का परेशानी है, फिर आश्रम का परेशानी है। हम्म। और जैसे चावल वावल के लिए कहाँ जाते हो? उड़ीसा से लाते हो? जी बरसात दिन में जैसे पानी वानी गिरता होगा तो कैसे जाते हो लाने? वैसे ही हिलाते हैं, क्या करेंगे। फिर वो गर्मी समय थोड़ा देते रहते हैं, तो 3-4 महीने का दिए थे। आज हम्म। इस समय इस साल में क्या नाम बताया दादा? सुक्कू। अच्छा, आपका क्या नाम है दादा? लक्कू। लक्खू। लक्खू दादा, अभी अच्छा पानी बता रहे थे, पानी समस्या जी वाला ना? जी। तो दादा आप तो बढ़िया, थोड़ा अच्छा दिख रहे, युवा दिख रहे हो, अपने उम्र के हो, मस्त। तो आप कभी बोलते नहीं हो सचिव वचिव को, सरपंच को? उन लोग फिर चाची अच्छे लोग तो आते भी नहीं है सर। आते ही नहीं है? जी नहीं, जैसे और से जाके नहीं बोलते कि बोलते हैं, मतलब वो फिर कभी भी सरकार को पूछो, हमको क्या मालूम है बोलते हैं। अच्छा, सरकार तो आप ही लोग तो सरकार हो ना। हैं, वही मन तो सरकारी आदमी है सरकार के ना, जी चाची चार पाँच लोग। सचिव सरपंच लोग। वो मन बोलेंगे तभी तो होगा। जी अच्छा दादा, इधर कहीं जैसे काम वाम होगा, नल जल योजना का काम होगा, स्कूल का काम होगा, लाइट का काम होगा, तो आप लोग सब गांव वालों को वहाँ पे काम करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि कहीं दिक्कत ना हो कि जैसे कोई काम करने आएगा उसको, जी क्योंकि पूरा नक्सल प्रभावित इलाका है। जी। कभी नक्सलियों का डर हो जाता है, धमकी देते रहते हैं, नहीं यहाँ पे ये नहीं होना है, वो नहीं होना है। तो ऐसे में कैसे करोगे आप लोग? नहीं सर, हम लोग फिर गाँव वाले रहेंगे ना, तो रहोगे? उन लोग फिर कुछ नहीं बोलेंगे। हम्म। हम ही लोग बोले हैं, बोलने से उन लोग क्या बोलेंगे फिर। ये है बदलता अबुझ माड़ की आवाज। ग्रामीण खुद चाह रहे हैं कि उनके गांव में विकास कार्यों को जल्द से जल्द सरकार पहुंचाए। पानी, बिजली, सड़क, नाली और खास करके स्कूल और पीडीएस गोदाम, ये मूलभूत सुविधाओं की अगर सरकार यहाँ तक काम करे तो ग्रामीण खुद खड़े रहकर वो काम करेंगे। और जहाँ बात होती है कि नक्सल समस्या को लेकर, तो ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि नक्सल समस्या अगर सामने आएगी तो उसके लिए हम स्वयं खड़े रहेंगे। ऐसे में सरकार को इस ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर ग्रामीण खुद से मांग कर रहे हैं कि उन्हें गांव में विकास कार्यों को लेकर जल्द से जल्द सरकार पहुंचे और काम करे, तो उस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने में सरकार को और बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। वहाँ तक उन अधिकारियों को भेजना चाहिए जो कहते हैं कि उस क्षेत्र में काम नहीं हो पाएगा, उस क्षेत्र में नक्सल समस्या है। लेकिन जिस प्रकार से 2024 से सरकार नक्सलवाद के खिलाफ लगातार काम कर रही है, नक्सलियों के बड़े लीडर अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और बड़े-बड़े नक्सलियों का सफाया होते जा रहा है, बड़े-बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऐसे में विकास कार्यों को भी लेकर सरकार को तेज गति से काम करना होगा और जितनी जल्दी हो सके उन गाँव को विकास के रास्तों से जोड़ना होगा, जो गाँव आज भी पिछड़े क्षेत्र में गिनती आती है। लगे इस वीडियो के माध्यम से अबुझमाड़ के मध्यम क्षेत्र में पहुँचे और वहाँ की ज़मीनी हकीकत से रूबरू हुए और वहाँ के ग्रामीणों ने विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ कहा, नक्सल समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सरकार तक पहुँचाने में इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाने में मदद करेंगे और जोहार बस्तर को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।